Hello students, good evening to all of you. Welcome to my new videos. ठीक है, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि ठंडी तो बढ़ ही रही है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बात कर रहा था आप लोगों को क्या समझा रहा था। पिछला वीडियो मेरा लंबा भी चला गया था, जो मैं कल वीडियो अपलोड किया हूँ। तो जैसे मैंने जब डोजेस फॉर्म बताया था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं जो अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा सॉलिड डोजेस फॉर्म। बट उससे पहले मैं सबसे पहले लिक्विड को खत्म करता हूँ, ठीक है। और कल जो मैं बात कर रहा था कोरिलेट का, ठीक है, कोरिलेट करके कनेक्शन बना के आप कोई भी काम चेन में होता है ना, तो कितना इजीली हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी टॉपिक को, कोई भी विषय में आप हर चीज को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, कनेक्शन बना के पढ़ेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करवाएंगे, तो ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको एक याद होगा, सारा याद हो जाएगा कि हाँ नहीं इसके बाद ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो कल का अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी थैंक यू फॉर टू ऑल ऑफ यू सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और एक बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। एक मोनोफेजिक, एक बायोफेजिक। तो सर आप सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पे लिख दिए मोनोफेजिक और डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे मैं जितना बोलता हूँ सारा बोर्ड पे तो नहीं लिख सकता ना, बस एक हाँ होता है कि हाँ मैं खड़ा हूँ सामने में तो कुछ लिखा हुआ, मैं इसी को समझाऊंगा। अगर मेरे समझाने के तरीका में कोई आपको चेंजेस करवाना है या फिर डिफरेंस करवाना है तो आप मेरे को मेरे वीडियो में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार। हाँ, और एक चीज ये कहूंगा कि आप अपने जीवन में सक्सेस का रहस्य जानना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस का रहस्य जानना चाहते हैं, तो आप खुद ब खुद तो नहीं जान सकते, बट आप जिस प्रकार, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार अगर कोई इंसान पानी में डूब जाता है, किस तरह पानी में डूबने के बाद वो अंदर में एक ही चीज सोचता है कि मैं पानी से बाहर निकलूं कैसे। और जब वो पानी से बाहर निकलता है तो क्या लेता है? लंबा सांस। क्यों लेता है? क्योंकि उसे जीना है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने जीवन, एक अच्छा जीवन बनाना है, एक सरल जीवन बनाना है, एक बढ़िया जीवन आप यापन करना चाहते हैं, तो आपको अपने जिंदगी में सक्सेस करना जरूरी है। कोई भी एग्जाम दे रहा है उसमें आपको रिजल्ट लाना ही पड़ेगा। बगैर रिजल्ट लाके आप अपने जीवन में कोई अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा सा जी भी नहीं सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर रहे ना, सक्सेस नहीं कर पा रहे ना, तो आप मतलब जीना ही अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी पर जितना ज्यादा जरूरी आपको सांस लेना है अपने बॉडी के लिए कि हाँ मेरे को जीवित रहना है, तो आप रिलेट करिए सक्सेस में भी। अगर आप सक्सेस ना हुए ना, तो अभी तो नहीं लेकिन 4 से 5 साल के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या कर रहे हो, बस पूछेगा कितना कमा रहे हो। तो कितना कमाने के लिए तो अभी तो सक्सेस करना पड़ेगा यार, अभी तो मेहनत करना पड़ेगा यार, तभी तो जाके तुम आगे सक्सेस करोगे। क्योंकि ये दुनिया इतना भीड़ हो गया ना, इतना कंपटीशन हो गया ना, कि अभी के टाइम में तुम सेल्फिश नहीं बनते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो भाई जिंदगी भर फिर सबके बीच में पूरा भीड़ में घुस घुस के चलते रहो। अगर जो भीड़ में नहीं चलना चाहते हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी से क्या, देखो जब उठे तब सवेरा। अगर जो आप सोचते रहेंगे ना कि मैं कल से करूंगा, कल से करूंगा, तो टुमारो विल नेवर कम, कल कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप अभी सोच रहे हो तो अभी सोचो कि हाँ मुझे आज से पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा लंबा भाषण नहीं देंगे इसके ऊपर, फिर भी मोटिवेट करना बहुत जरूरी है यार बच्चे लोग को। मैं खुद ही बच्चा हूँ, मुझे भी पता है कि मैं किस हालत में अभी गुजार रहा हूँ यार, क्या बताऊँ।
लंबी कहानी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। मैंने इसके पहले बता दिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। जैसे मैंने बता दिया था लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, गैसियस डोजेस फॉर्म। तो उन चारों में से मैं पहला लिया हूँ लिक्विड डोजेस फॉर्म। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और एक बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। मोनोफेजिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो हम एक एक करके खत्म करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया पहले इंटरनल। क्या स्टार्ट किया? इंटरनल। इंटरनल में आ गया एरोमेटिक वाटर, सिरप, ठीक है, इलिक्सर, लिंसेट, ये सब क्या है? मोनोफेजिक है। क्या है? मोनोफेजिक है, ठीक है। पहले हम जानते हैं कि मोनोफेजिक होता क्या है, ठीक है। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म रेफर टू लिक्विड डोज फ्रॉम रेफर टू अ लिक्विड प्रिपरेशन विच रेफर्स ओनली वन फेज, ठीक है। मैं यहाँ तक तो पढ़ दिया, आप सुन भी लेंगे। अब ये कहना क्या चाह रहा है ना, वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। बोल रहा जो मोनोफेजिक, मोनो का मतलब सिंगल, फेजिक का मतलब फेज, कि सिंगल फेज में क्या कर रहा, लिक्विड को डोजेस फॉर्म में रेफर कर रहा है। एक सिंगल फेज में जो लिक्विड है उसको रेफर कर रहा, चेंज कर रहा, एक डोज बना रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म रेफर कर रहा टू लिक्विड डोजेस फॉर्म में। फिर एक लिक्विड प्रिपरेशन में, किसमें? उसमें सिंगल क्या रहेगा? एक फेज रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। कहने का मतलब यही हुआ कि जो लिक्विड सिंगल फेज से बना है, जैसे बाईफेजिक में आ जाता है इमल्सन, सस्पेंशन, ये सब क्या है? बाईफेजिक है। बाईफेजिक मीन्स मतलब ऑयल भी है और वाटर भी है, तो दो फेज मिलके बन रहा है, तो वो हो गया बाईफेजिक। बट जो सिंगल फेज मिलके बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोफेजिक। तो हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं? मोनोफेजिक, ठीक है। मोनोफेजिक में एग्जांपल लिया जाए सॉल्यूशन, ठीक है। क्या एग्जांपल लिया जाए? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं किसको, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट्स में, ठीक है, अगर जो अमाउंट क्या है? लार्ज है। कोई भी सॉल्यूशन में अमाउंट जिसका लार्ज है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट लेस है, कम है, उसको बोलेंगे सॉल्यूट। जैसे हम क्या बनाते हैं? शरबत बनाते हैं, या फिर सिरप, कोई मीठा चीज बनाते हैं, या फिर गुड़ का कुछ भी सिरप बनाते हैं, मतलब मीठा, जैसे पानी क्या शरबत बनाते हैं ना, तो शरबत में क्या करते हैं? पानी को ज्यादा डालते हैं और चीनी को कम डालते हैं, तो चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट। पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। दोनों मिलाकर क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो मोनोफेजिक में यही होता है। बाईफेजिक में दो फेज होता है, बट बाईफेजिक में हम कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे। सिंपल से पहले समझो मोनोफेजिक। मोनोफेजिक में सिंगल फेज, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितना फेज हो? एक फेज हो, उसको बोलेंगे मोनोफेजिक। मोनोफेजिक में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंटरनल फेज। कौन सा? इंटरनल, मतलब बाहर से हम क्या क्या ले सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब अंदर, इंटरनल से मतलब बाहर, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक बता दिया। जिसमें हम पहले डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक वाटर। एरोमेटिक वाटर में जैसे रोज वाटर, पेपरमिंट वाटर, ठीक है, कैम्फर वाटर, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म वाटर, ये सब क्या आ रहे हैं? एरोमेटिक वाटर। देखो एरोमेटिक वाटर बनता कैसे है, पहले ये समझो। जैसे कि तुम कैम्फर लिए या फिर रोज ही लिए, तो रोज को क्या कर रहे हो? वाटर में जाके उसको बॉईल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर से जो एरोमा निकल रहा ना, जो एरोमा निकल रहा, उसी को हम बोल रहे हैं एरोमेटिक वाटर। क्योंकि उसमें वाटर भी और जो लीफ डाले उसका एरोमा भी दोनों मैच कर गया, दोनों मिल गया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एरोमेटिक वाटर। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया? पेपरमिंट। पेपरमिंट का क्या होता है? पुदीना, ठीक है। पुदीना को तो डायरेक्टली उसमें से रस नहीं बना सकते ना, उसमें हम वाटर डालेंगे तभी जाके वो लिक्विड में बन पाएगा, ऐसे तो लिक्विड नहीं बन पाएगा। उसी तरह हम रोज को भी तो रोज वाटर निकालते हैं, उसके अंदर से जो अरोमा निकालते हैं, बगैर वाटर का हम उसका अरोमा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। उसमें हम वाटर डाल के उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तब जाके उसमें क्या निकलेगा? उसका एरोमा निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक वाटर। आपको बात समझ में आ गया होगा।
मैंने एग्जांपल में बोल दिया क्या क्या, रोज वाटर, ठीक है, पेपरमिंट, कैम्फर, ये सब क्या है, एरोमेटिक वाटर का एग्जांपल है। समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, सिंपल से एक लाइन में फिर से मैं बोल देता हूँ। किसी भी लीफ, जैसे रोज है उसका लीफ लिए और वाटर लिए और दोनों को बॉइल किए और उसमें से जो लीफ में से अरोमा निकला और वाटर तो है ही और दोनों जाके मिक्स हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक वाटर बोलेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिरप का। सिरप में क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या, शुगर, क्या, कंसंट्रेटेड शुगर। हम बात किया जाए यूएसपी, देखो आईपी, बीपी, यूएसपी, ये सब क्या है, फार्माकोपिया का नाम है। तो हमारा फार्माकोपिया का क्या नाम है, आईपी। आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, बीएसपी का मतलब क्या, ब्रिटिश स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। ठीक है, मतलब हर एक के जैसे क्या किया जाए ना, आईपी के अंदर में जितना भी मेडिसिन है ना, उसमें मेंशन किया गया है कि आईपी के हिसाब से हमको इतना परसेंट ये लेना है, वो लेना है। उसी तरह वेट बाई वॉल्यूम, क्या, वेट बाई वॉल्यूम में यूएसपी के हिसाब से जो सिरप बनता है वो 85%, कितना, 85%। अगर जो आईपी के हिसाब से बोलेंगे तो कितना, 67.5 करके, मतलब 67% वेट बाई, 67% वेट बाई वॉल्यूम। ये क्या है, आईपी के हिसाब से 67 और यूएसपी के हिसाब से 85, क्या, ये सिरप के लिए। ठीक है, सिरप देखते होंगे ना कि अगर आप चीनी, अब देखते हो जहाँ जलेबी छनाता है वहां पानी और चीनी को क्या करते हैं, मिला देते हैं। अगर वो जब तक ले वो हीट रहता है ना तो ठीक है, लेकिन वो ठंडा हो जाता है तो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। किस में हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। तो आप सोचते होंगे कि जो सिरप बनता है वो क्रिस्टल फॉर्म में क्यों नहीं होता है, तो सोचने वाली बात है। अगर कोई जो जलेबी बेचता है या फिर कोई भी रसगुल्ला बनाता है, वो लोग अगर ठीक है, अगर जो हीट करके जब तक रहा तब तक वो ठीक है, लिक्विड जैसा रहा, अगर जो वो ठंडा हो गया तो क्रिस्टल रूप में हो जाता है। हम लोग के साथ नहीं होता है, वैसे घर में बनता है क्या बोलते हैं उसको यार, जो बनाता है सब, शकरपाला क्या जो भी बोलते हैं, वो बनता है। और उसको किस में डालते हैं, हीट वाला क्या डालते हैं, चीनी और पानी को मिला के, और वो ठंडा हो जाता है तो पूरा हार्ड हो जाता है कि नहीं, क्रिस्टल हो जाता है। लेकिन ये सिरप में होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें मिलाया जाता है ग्लिसरीन, सॉर्बिटल और प्रोपिन ग्लाइकोल। ये सब मिलाने के बाद अगर आपका चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना हुआ है तो वो कभी क्रिस्टल नहीं बनेगा। और यही चीज हम लोग डालते हैं सिरप के अंदर प्रिजर्वेटिव के रूप में, ताकि जो हमारा सिरप है वो लॉन्ग टाइम तक रहे और वो सिरप क्रिस्टल के रूप में ना बने। ठीक है, सिरप में क्या होता है, चीनी डाला रहता है, चीनी से तो मीठा लगता है ना, सिरप ही नाम है सिरप, वही बोलता है ना बच्चों को कि सिरप है पी लो मीठा लगेगा, तो मीठा तो लगता है कि उसमें चीनी रहता है, शुगर रहता है, तो शुगर जमता क्यों नहीं, क्रिस्टल फॉर्म में क्यों नहीं होता। हम ऐसे नीचे बार बार इसीलिए देखता है ना कि 2-3 दिन से ना चार्ज मैंने नहीं लगाया माइक, तो सोचता हूँ कहीं बंद ना हो जाए, तो सारा पढ़ाया बेकार हो जाता है। फिर समझ में आ गया कि क्रिस्टल क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें ग्लिसरीन रहता है, सॉर्बिटल रहता है और प्रोपेन ग्लाइकोल रहता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इलिक्सर का। क्या बात करते हैं, इलिक्सर का। ठीक है, क्या बात करते हैं, इलिक्सर। इलिक्सर, इलिक्सर क्या है, एक हाइड्रो अल्कोहलिक क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है। वो उसमें शुगर तो है ही, बट उसमें अल्कोहल का मात्रा है। क्या चीज का मात्रा है, अल्कोहल का मात्रा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलिक्सर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बोलेंगे फिनोसॉर्बिटल करके, इस तरह कुछ एग्जाम्पल होता है, इलिक्सर यूएसपी करके। आज तो इलिक्सर क्या है, इलिक्सर एक सिंपल से भाषा में समझो ना कि हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, शुगर तो है ही बट उसमें अल्कोहल भी है।
उसी को हम क्या बोलते हैं, इलिक्सर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने इंटरनल में आज बता दिया एरोमेटिक वाटर, सिरप और इलिक्सर। ठीक है, अब मैं फिर कल से क्या बताऊंगा, एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से बताऊंगा। जैसे मोनोफेजिक में तो हम यूज कर लिए इंटरनल के, ठीक है, बट हम क्या यूज करेंगे कि मोनोफेजिक लिक्विड क्या होता है, हम स्किन पे तो यूज करते हैं, लोशन यूज करते हैं ना स्किन पे, या फिर कोई क्रीम रहता है वो लिक्विड फॉर्म में, उसको भी यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कल मेरा टॉपिक रहेगा मोनोफेजिक लिक्विड, जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्किन पे, जैसे लिनीमेंट, लोशन, ठीक है, स्प्रिट्स, ये सब यूज होता है ना, टिंचर, ये सब क्या है जो स्किन के ऊपर यूज होता है। स्प्रिट का भी यूज होता है, आप लोगों को पता, जब कोई बंदा, जब कोई नर्स क्या लगता है, इंजेक्शन लगा रहा है, क्या लगा रहा है, इंजेक्शन, तो आप स्प्रिट लगाता है ना, ताकि वहां पे क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया रहे तो क्लीन हो जाए, हम स्प्रिट यूज करते हैं ना। ठीक है, मेरा बात तो इतना इजी में बताया, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ये सब तो मैंने सब बता ही दिया। मैंने अच्छे तरीके से एरोमेटिक वाटर, सिरप और एलिक्सर, एलिक्सर एक ही लाइन में बोलेंगे क्या, कि द सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, दे आर अ स्वीटेंड, मतलब मीठा तो है ही, और क्या है, हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम भी अच्छा से तोनी के बताइए, अपना नॉलेज तोनी के ऊपर डिविलियर डिलीवर करें। ठीक है, हो जाता है यार, जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये बड़ी चीज है। अगर जो तुम कोई वर्ड को रेगुलरली नहीं बोलोगे ना, और अचानक बोलना पड़ जाएगा, तो ये जीव को भी पता नहीं होता कि आज ये ऐसा वर्ड यूज करेगा। इसीलिए क्या होता है ना, कि कभी कभी जैसे मैं टैबलेट कल बोला था, तो टैबलेट ऐसे कुछ बुला रहा था, अभी मैंने क्या बोला था, इलिक्सर, तो इलिक्सर कुछ और बुला गया। मतलब होता है, ये चीज हट जाएगा धीरे धीरे, जब सारे वर्ड्स मेरे मुंह से वो हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा और जो मेरा बुक है या जो मेरा नोट्स है, उस दोनों का बॉन्डिंग अच्छा बन जाएगा। तो फिर सारे वर्ड्स अच्छे प्रोनाउंसिएशन होंगे। मुझे प्रोनाउंसिएशन भी बोलना नहीं आता था, अब मैं प्रोनाउंसिएशन भी बोल लेता हूँ अच्छा से, क्योंकि जीभ फंसते हैं नए नए जो वर्ड्स रहते हैं, या फिर लंबे वर्ड्स रहते हैं। काउंसिलेशन मुझे नहीं बोलना आता था, वो भी मैंने अब सीख गया बोलने के लिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।